तो ठीक है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे भी चलते हैं। एक तो ईडन गार्डन से मैच था, विकेट नो सीक्रेट्स नाउ, हाँ काफी अच्छी बैटिंग विकेट थी। हाँ, मतलब आई हैव हर्ड दिस कि केकेआर ने ऑफ लेट इवन गौतम गंभीर के अंडर पिच क्यूरेटर से बोला था ये क्या? कि वी नीड स्लोअर विकेट्स हियर। हाँ, वो तो लास्ट ईयर ही बहुत निकल के आया था। अच्छा। नहीं मान गई ना बात, लेकिन हाँ, पर पिच लास्ट ईयर तुम एग्जाम दे रहे थे ना उस टाइम पे जब मैं कवर करता था, तो ये हुआ था लास्ट ईयर। पिच क्यूरेटर अपैरेंटली इज नॉट ऑन द सेम पेज विद द मैनेजमेंट ना। सो व्हाट हैपेंड इज कि ईडन गार्डन्स हिस्टोरिकली एक स्लो टर्नर हुआ करती थी, व्हिच इज व्हाई केकेआर के जो आइकॉनिक कैंपेन्स रहे हैं बिफोर 2024, जब भी वो जीते हैं तो वहां पे केकेआर हैज बीन अ बॉलिंग हेवी साइड ऑलवेज, जहां पे उन्होंने 136 के टारगेट भी डिफेंड कर रखे हैं। बट ये जो शिफ्ट इन आइडेंटिटी है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कल्चरल शिफ्ट एट द होम ग्राउंड। अगर आपके 7 मैचेस 14 में से ऐसे ग्राउंड पे होने वाले हैं जहाँ पे अब घास भी होती है, मतलब ओडीआईज में हमने कितनी बार देखा है कि वो ग्रीनरी दिख रही होती है हमें, एंड फास्ट बॉलर्स के लिए कैरी अवेलेबल होता है काफी ज्यादा। एक टाइम था जब वहाँ पे वो स्लो राइट टर्नर्स हुआ करते थे, वहां से एक मेजर शिफ्ट आया है। बाउंड्रीज छोटी हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज तो टिपिकली बहुत छोटे एंगल्स होते हैं, वहाँ पे ड्यू पड़ती है। इट्स अ रेसिपी फॉर हाई स्कोरिंग गेम। तो नेचुरली केकेआर के अब जो ऑक्शन स्ट्रैटेजीज भी होते हैं वो बदली हैं इसके चलते हुए। अर्लियर इट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट। नाउ यू सी कि हम घर पे भी 2 ही स्पिनर्स खिलाते हैं। 2023 में हमने ब्रीफली वो एक्सपेरिमेंट ट्राई करा था सुयश शर्मा को खिलाने का नारायण और वरुण के साथ, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। 24 हम लोग जीते हैं डोमिनेंट तरीके से, उसमें वी प्लेड विदाउट सुयश शर्मा। सो उसकी बातें करनी बात है, उसने भी कैच भी छोड़ा, विकेट भी लिए। सो ईडन गार्डन्स में मैच है, डे नाइट मैच होने वाला है, ड्यू एक्सपेक्टेड होगी, अच्छी बैटिंग विकेट दिख रही है हम लोगों को। टॉस होता है, रजत पट्टीदार टॉस जीतते हैं, बॉलिंग चूज करते हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी क्रूशियल टॉस। इन हाइंडसाइट हम लोग ये चीज कर, क्योंकि अब 1-2 दिन हो गए तो वी कैन लुक एट इट इन अ मच बेटर वे। ठीक है, बात आती है लाइनअप्स की। हमने अभी तक हर टीम की लाइनअप बनाई थी आईपीएल शुरू होने से पहले। केकेआर इज दैट वन टीम, चलो मैं इसमें तो नंबर दूंगा भाई, कि सेंसिबली लाइनअप चूज करी है। बिल्कुल भी टिंकर नहीं करा अपने विनिंग टेम्पलेट के साथ। 8 बैटर्स प्रॉपर और 6-7-8 बॉलर्स भी इनके पास भरपूर थे। अब उसमें एक बंदे के अपेरेंटली इंजरी इश्यूज हैं, उसकी बातें करेंगे हम लोग बाद में जाके। बट ऑन पेपर दे वर लुकिंग वेरी सॉलिड। स्पेंसर को भी चूज किया गया और नॉर्किया, वो भी हमने मतलब जब अपनी लाइन बनती तो हमने वही कहा था। एंड ठीक है, मतलब ही शोड सम प्रॉमिस आल्सो। बातें करेंगे टेक्निकली। जब आरसीबी अपनी लाइनअप देती है, अब यहाँ पे मैं काफी सरप्राइज था पर्सनली, क्योंकि आई डू नॉट गेट वाई भुवनेश्वर कुमार जो एक रात पहले तक ठीक थे एकदम से इंजर हो गए। एंड ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, पति राणा के साथ भी हुआ है। ये अभी रसल की बात हो रही है, उनकी बातें करेंगे। ये एकदम से क्या हुआ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट आई होप इट इज जेन्युइन एंड इट रिकवर्स वेरी क्विकली। मतलब वहां पे तो हमने देखा था ओपनिंग सेरेमनी के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ऐसा देखने में लग रहा था कि अच्छा इट्स अ नो ब्रेनर दैट ही स्टार्ट्स इन द टीम। प्लस जब वो स्टार्टिंग में दिखा था कि भाई ये टीम के अंदर नहीं है, इनिशियली सबका रिएक्शन था भाई इज इट अ टिपिकल आरसीबी डिसीजन कि वो भुवनेश्वर कुमार को बेंच कर दिया। बट वहां पे मतलब आई थिंक ये था यार कि मतलब इट वाज गिवन कि भुवनेश्वर कुमार इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लान्स। एंड फिर बाद में आरसीबी मैनेजमेंट ने खुद क्लैरिफाई भी कर दिया कि उनको एक माइनर इंजरी है। ऑल्दो द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि 2 और चेंजेस जो कि थोड़े से आप कह सकते हो कि डाइसी होंगे आगे जाके। नंबर 1, अभी भुवी नहीं थे, अभी देवदत्त पट्टिकल हमें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर देखने को मिले। आई एम नॉट कन्विंस्ड पर्सनली, अभी उनकी बातें करेंगे अच्छे से। सेकेंडली, स्वप्निल की जगह पे सुयश शर्मा खेल रहे। नाउ वाज दिस स्पेसिफिकली फॉर केकेआर बिकॉज ईडन गार्डन्स पे सुयश शर्मा ने 2 साल बिताए हैं बहुत डिटेल में? कुड बी, क्योंकि देखो ये डेफिनेटली बात है, ये हमने पहले भी क्रिटिसाइज करा था आरसीबी को कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है एंड मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर्स की कमी है। अगर आप एक लेग स्पिनर ले आते हो, एक रिस्ट स्पिनर नेचुरली इन अ सेंस इज सपोज्ड टू बी अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो वहां पे वो चेक बॉक्स टिक कर रहे हैं। बट नाउ यू आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डेप्थ ऑफ द बैटिंग अ बिट, क्योंकि जब भुवी वापस आएंगे तो आई एम अज्यूमिंग कि देवदत्त पट्टिकल को निकलना तो पड़ेगा ही। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप, क्योंकि भुवी को अगर आप ला रहे हो तो आप क्या किसी एग्जिस्टिंग पेसर को निकालना चाहते हो? आई थिंक वो सही नहीं होगा। ओके, चिन्नास्वामी में तो वैसे भी आप बहुत ज्यादा स्पिनर खिला नहीं सकते हो। रसीक सलाम धर को आप इस मैच के बेसिस पे जज मत करो, ठीक है? हेजलवुड ने तो इन इटसेल्फ अच्छा करके दिया ही है। यस यार, उनकी रिटेंशन थे तो वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे जो हमने भी ओरिजिनल लाइनअप बनाई थी उसमें 6 बॉलर्स कौन थे? 2 स्पिनर्स थे, कृणाल एंड स्वप्निल सिंह,
और ये 4 पेसर्स थे, रसीक, हेजलवुड, दयाल एंड भूवी, प्लस 7th ऑप्शन थे लिविंगस्टन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे लिविंगस्टन ऑटोमेटिकली 6th ऑप्शन बन जाते हैं। पता है केकेआर लिटरली, केकेआर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि शायद आईपीएल में और भी किसी टीम के पास नहीं, जो फिनिशर्स हैं उनके एंड जो मिडिल ओवर्स की बैटिंग है, ये पिछले 1 साल में सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी उनकी। हाँ, तब जाके 170 बने। मतलब मैं यही कहूँगा कि जो हमने स्ट्रेंथ्स डिस्कस करी थी केकेआर की, इस मैच को देख के लगा कि भाई अल्टीमेटली वो जो मेन स्ट्रेंथ थी, जैसे जैसे बैटिंग नीचे जाने वाली थी वैसे वैसे उनकी और स्ट्रॉन्गर होने वाली थी। और अल्टीमेटली उल्टा ही हमें देखने को मिलता है कि अच्छा ऊपर टॉप 3 पे ज़्यादा लायंस थी, उसके बाद नीचे रिलायंस ही नहीं थी, तो वो प्रॉब्लमेटिक था। बट भाई ये कि एक मैच होता तो इतना ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। नहीं, मैं आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मतलब आई डोंट वांट देम टू हैव अ फॉल्स पिक्चर। हाँ, क्योंकि आई थिंक हम सब अग्री करते हैं भूवी वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। हु गोज आउट? मतलब ये सूयश शर्मा को लेके पाटीदार ने कहा था ही इज आवर मेन विकेट टेकर, सो आई एम बैकिंग हिम, ऐसा करके उनने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जब उनको शॉट पड़ रहे थे पहले ओवर के अंदर, क्योंकि ही डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेल, धीरे धीरे ग्रू इनटू द गेम। अल्टीमेटली रन भी वो 41 समथिंग रन खाए हैं, 11 की इकोनॉमी से पिटे हैं वो पूरे मैच में। तो दैट मींस कि फिर रसीक बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हेजलवुड और यश दयाल तो बाहर नहीं होंगे एंड देवदत्त पट्टिकल विल कंटिन्यू टू प्ले। थोड़ा वियर्ड है। हाँ, मतलब सूर्य शर्मा को ऑलरेडी आप अपना मेन विकेट टेकर कह चुके हो, तो फिर दैट मीन्स कि आप उनको शायद स्टार्ट कराओगे। भुवनेश्वर को आना होगा तो राइट नाउ और कोई सेंस बनता भी नहीं और किसी पेसर। दिस डेफिनेटली स्ट्रेंथेंस योर बॉलिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट बैटिंग में देवदत्त पट्टिकल एट नंबर 3 थोड़ा सा मुझे भी डाउट्स हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी तो कहेंगे ना कि चलो अगर आपने बैक कर रहे हो अल्टीमेटली, तो अब तो करो बैक। हाँ, मतलब ये डिसीजन इन इटसेल्फ देखने में लगता है कि अच्छा पट्टिकल इज नॉट एग्जैक्टली अ T20 प्लेयर, प्लस वो नंबर 3 पे आ रहे हैं, क्या वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, सिचुएशन को, दैट्स इन क्वेश्चन। बट एट द सेम टाइम अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, मतलब नई सोच के भी लेती है आरसीबी वैसे तो, बट अगर लिया है तो यू शुड बैक हिम। एंड अगर करते भी तो नंबर देवदत्त पट्टिकल के साथ नंबर 8 तक बैटिंग तो हो ही रही है। नहीं हो रही है बिल्कुल, और ये जो ये हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, ये मोर पर्टिकुलर टू जो पहले 2-3 एपिसोड्स होंगे एनालिसिस के, हाँ, जब तक सारी टीम अपना पहला मैच खेल रहे हैं, बिकॉज तब हमें कंपैरिजन करना है जो हमने प्रेडिक्ट करा था लाइनअप, हाँ, और जो एक्चुअल पहले मैच लाइन निकल के ही उससे। अब गोइंग फॉरवर्ड जब ये सारी टीम्स अपना दूसरा मैच खेलेंगी तब हम इनके फर्स्ट मैच से कंपैरिजन करेंगे। हाँ, तभी कॉन्वर्जेशन हम कर नहीं रहे होंगे उस टाइम पे। ये पहला राउंड है इसलिए कॉन्वर्जेशन जरूरी भी है। तो केकेआर के तो एक्सपेक्टेड लाइंस बता, आरसीबी में ये 2 चीजें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ कि भूवी के आने के बाद कैसे मनूवर होंगी। बट रिगार्डेड इट वाज अ गुड टॉस टू विन, क्योंकि ड्यू बाद में डेफिनेटली पड़ी थी। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि यार बॉल तो ग्रिप भी कर रही थी बीच में, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे टैक्टिकली, उसका भी आंसर है। तो आते हैं हम लोग सीधा पहली इनिंग के ऊपर। ठीक है, और जो एक हाईलाइट था, हम लोग उस टाइम पे वॉच अलॉन्ग भी कर रहे थे कि क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे जो पूरा बिल्डअप था, जो पूरे मीम्स थे, जो हमारा भी आपस हम दोनों का बैंटर है, वो ये था कि भाई केकेआर आज तोड़ने वाली है, हथौड़ा लेके आएंगे आज, एंड वो जो 2 वेस्ट इंडियन है वो कुछ जादू करके दिखाएंगे। एक ने तो करा भी वैसे। एंड हम देखते हैं कि आरसीबी की पूरी टीम जो है वो उतर रही है फील्ड पे, और केकेआर के ड्रेसिंग रूम से 5 बैटर्स पैड अप होके हेलमेट सब रेडी थे भाई, वो रेडी टू गो ऑन द फील्ड। देख के लगा था भाई यो फौज आई है कोई, होल्ड ऑन भाई, क्या होगा, सबको साथ में नहीं जाना। तो मतलब केकेआर का, हम इस बात को देखो मजाक में तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द माइंडसेट एंड द स्ट्रेटजी ऑफ केकेआर आल्सो। क्योंकि अगर 5 बैटर्स पैडेड अप है ना हेलमेट के साथ, तो आप इंस्ट्रक्शंस दे के आए हो कि बेटा पहली बॉल से बैट चलना चाहिए, आउट हो गए कोई टेंशन नहीं है, पीछे 8 बंदे बैठे हैं बैटिंग के लिए, तुम पहली बॉल से चलाओगे, दैट इज अ गुड साइन। एसआरएच चीज कर रही है एंड दे आर लीडिंग इट राइट नाउ। केकेआर ने लास्ट ईयर करके दिखाया था, आई होप दे डू, एटलीस्ट ये टेम्पलेट इन प्लेस तो चल रहा है अभी। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, डिस्पाइट गंभीर गोइंग अवे, डिस्पाइट श्रेयस अय्यर गोइंग अवे, सॉल्ट गोइंग अवे। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। जब बैटिंग करने के लिए आए पहले के 3 ओवर 9 रन थे एग्जैक्टली। क्या कहोगे उसके बारे में? आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट था आरसीबी की तरफ से। एट द सेम टाइम मैंने उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, जब मैं काफ़ी अपने इमोशंस में था, उसके बाद भी आई हैड दिस मच लॉजिक कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि आईपीएल जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड सो प्लेयर्स को थोड़ा सा तो टाइम लगेगा रिदम में आने में। भाई एक बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा कुछ तो बॉल्स लेंगी रिदम में आने में। एट द सेम टाइम 3 ओवर में सिर्फ 9 रन मारना केकेआर की तरफ से, इट वाज अ वेरी बैड स्टार्ट। मतलब कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि आपके पास इतनी डेप्थ है,
5 आपके बैट्समैन है जो कि पूरे पैडेड अप हेलमेट के साथ रेडी हैं, तो यू वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग अच्छा बॉल वंस हमें मारते हुए दिखेंगे ये लोग, हो सकता है आउट हो जाए, फिर अगला बैट्समैन आ जाएगा, बट वो रन्स टिकिंग, इट विल स्टार्ट टिकिंग. इट हैड अ लॉट टू डू विद सुनील नारायण, हाँ क्योंकि डिकॉक तो जल्दी आउट हो गए थे. हाँ, ठीक है, पहले ओवर में घुस गए थे वो. डिकॉक ने पहले करारा कट का चौका मारा, उसके बाद सुयश ने एक लड्डू कैच भी छोड़ दिया. सुयश की फील्डिंग के इश्यूज मैंने केकेआर के टाइम में भी देखे थे थोड़े बहुत. आई होप ही इम्प्रूव्स ऑन दैट, बट वो था भाई उस टाइम पे शक्ल बन गई थी, लोगों की शक्ल बन गई थी उस टाइम पे, प्रेशर बहुत हुआ. मेरी खुद की बन गई थी, प्लस आई थिंक उसके चेहरे पे देख के भी लग रहा था कि वही उसी की बात कर रहा हूं, लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर में होगा उस टाइम पे वो. एंड एक वो होता ना अंदर से कि मैं अपने ही होम ग्राउंड में जा रहा हूँ, जो पिछले साल था, आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, जो हमने दीपक चेयर्स देखा. प्लस फ्रेंचाइज, अपनी नई फ्रेंचाइज में आए हो, यू डोंट वांट टू स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट गेम लाइक दैट. एग्जैक्टली, तो वो एक टेंस मोमेंट था. बट हेजलवुड की ब्रिलियंस की बात करते हैं भाई. हाँ, इंजरी से आ रहे थे, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी मिस करी है भी भाई ने. भाई जितना एक्सट्रैक्ट उसने मूवमेंट करा है ना पिच के अंदर से, मैंने और किसी बॉलर को नहीं देखा पूरे मैच में. पहली बॉल से जो उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ से कैरी मिल रहा था, बाउंस मिल रहा था, कंधे पे बॉल फिनिश हो रही थी. लास्ट ओवर में हर्षित राणा रो गया था कि तीसरी बॉल लगातार कंधे के ऊपर, वाइड क्यों नहीं दे रहे. सब शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल थी जो कनेक्ट नहीं हो रही थी. हेजलवुड ने जो बॉलिंग करी है टॉप नॉच. इवन इफ यू लुक एट द विकेट, सेम स्पॉट से बॉल सीम होके बाहर निकल रही थी तो कट का चौका पड़ा था, उसी स्पॉट से बॉल सीम होके अंदर आ रही है तो अंडर एज लगा है. डिकॉक वाज एंटिसिपेटिंग कि फिर से एंगल के साथ बॉल बाहर जाएगी तो मैं कट मारूंगा, एंड ही अटेम्प्टेड दैट शॉट. ट्रैजेक्टरी बदलती है बॉल की, स्ट्रेटन्स अप, टेक्स द अंडर एज. दैट इज क्लास फॉर यू. ऐसे आप सेटअप करते हो डिकॉक जैसे बैटर को, बिकॉज अगर डिकॉक टिकते उस टाइम पे तो शायद वो पहले 3 ओवर में इतना स्लो स्टार्ट नहीं होता. हाँ, प्लस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर आरसीबी इन जनरल. अरे भाई, अगर भुवनेश्वर कुमार इज समवन हु यू ट्रस्ट कि अच्छा ये एक सीजन बॉलर है एंड इंडिया के साथ इतने टाइम तक सीन में रह चुके, ही हैज प्लेड इन मल्टीपल वर्ल्ड कप्स, तो यू नो कि इनके पास वो कैपेबिलिटी है. हेजलवुड में भी ऑब्वियसली वो कैपेबिलिटी है, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि वो इंजरी से वापस आ रहे थे. देयर वर डाउट्स कि अच्छा वो पहला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, एंड देन फर्स्ट मैच में आते ही वो अपना इस टाइप का जलवा दिखाते हैं. तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपके 2 पेसर्स अप एंड फायरिंग है एकदम. पर आज ना हम जितनी भी टीम्स हारी उनके थोड़े पॉजिटिव्स की बातें करेंगे. और केकेआर के लिए जिस तरीके से रहाने ने आके तुड़ाई शुरू करी है, भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फर्स्टली. एंड मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा सर पे मत चढ़ाना. एक ही मैच हुआ है, 3-4 मैचेस का वेट करो. ये समय केकेआर कहीं कहूँगा, हर टीम के लिए कहूँगा. आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू हियर. जब मैंने रहाने को लेके बोला था, तो मुझे याद है जब ये लाइनअप, जब ये ऑक्शन हुआ था, हमने एक प्लेइंग 11 का पॉडकास्ट किया था. और उसमें मैंने तुमसे आधा घंटा डिबेट करा था कि भाई रहाने को स्टार्ट करेगा तो बोनस ही तो है, करने दो ना स्टार्ट. तो क्या कहना चाहते हो? रहाने का मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गेटिंग द एंटी नेशनल टैग्स, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई ऑब्वियसली आई लव व्हेन एन इंडियन प्लेयर परफॉर्म्स. बिल्कुल, स्पेसिफिकली अ कैलिबर ऑफ, मतलब जिसका रहाने जैसे प्लेयर का जैसा कैलिबर है. गुड मैन भाई, मतलब गुड, जेन्युइनली गुड मैन. मतलब देख के आई डोंट थिंक कोई भी बंदा उन्हें हेट करता होगा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी पोलराइजिंग नहीं है. प्लस वॉट ही हैज डन फॉर द कंट्री, ऑब्वियसली यू वुड वांट अ गाय लाइक हिम टू परफॉर्म. बट एक वो सच है कि वो एक टेस्ट प्लेयर हैं ओरिजिनली, एंड हैट्स ऑफ टू हिम. जैसे उन्होंने अपना T20 गेम रेवोल्यूशनाइज करा है अपने करियर में. एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि भाई इस मैच में तो मतलब चलो उनकी इम्पैक्टफुल पारी थी, मतलब अगर वो नहीं होती तो केकेआर 150 भी नहीं पहुँच पाती. बहुत जल्दी ये लोग आउट हो जाते हैं, रन बन नहीं रहे थे इनके. एंड वो रिलीज प्रेशर भी रहाने ही कर रहे थे, क्योंकि नारायण से नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में. बट रहाने का मैं यही कहूँगा कि भाई मतलब आपने कप्तान बना दिया इस टाइम पे. कैप्टनसी की बात होगी उनकी, क्या वो अच्छी थी या क्या वो गंदी थी, आगे कैसी देखने को मिलेगी. बैटिंग में भी भाई मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग सीजन राइट नाउ. नहीं, प्लस हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है. यहाँ पे भी एक इशू होता है. अब ये देखो, आप टेक्निकली एनालिसिस करो तो पता चलेगा. पावर प्ले में रहाने के खुद के 39 रन थे, सिर्फ 1 रन सिंगल का था. सारे बाउंड्री थी, या तो छक्का है तो चौका. नाउ एट द सर्फेस ऑफ इट आपको सुन के लग रहा होगा भाई क्या पावर हिटिंग हो रही है, बट दिस ऑल्सो शोज अ वेरी ग्लेयरिंग इशू. केकेआर के पहले 6 ओवर में 60 रन थे मेरे ख्याल से. 10 ओवर खत्म होते होते नेक्स्ट फेज पे चलते हैं. बाय द 10th ओवर 107 रन बन गए थे, विच मीन्स अगले 4 ओवर में 47 रन आए. बाय द 6th ओवर आपकी रन रेट 10 की थी, 10th ओवर तक 10.7 की हुई है. तो टीम की रन रेट बेटर हुई है, बट रहाने की खुद की स्ट्राइक रेट 6 ओवर के बाद गिरी है. व्हाट डज दिस शो?
अगर आप ओवरली रिलाई कर रहे हो बाउंड्री परसेंटेज पे, जैसी फील्ड खुलेगी तब आपका स्ट्राइक रोटेशन गेम टेस्ट होगा. रहाने वहां पे इस मैच में was not at his best, I believe. I think not just रहाने के साथ तो प्रॉब्लम थी, बट KKR as a team also भाई, मतलब मिडिल ऑर्डर पे भी आएंगे. अभी क्योंकि ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब इनके साथ प्रॉब्लम थी. एंड मतलब मैं इनको डायरेक्टली कंपेयर करूंगा, एंड आई नो इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन विद विराट कोहली. मतलब वो डायरेक्टली कंपैरिजन इसलिए बैठ रहा था क्योंकि एक तरफ RCB थी जो कि इन्हीं चीज़ों पे कैपिटलाइज कर रही थी. दे वर टेकिंग दोज क्विक वंस क्विक टूज जो हम लोग विराट कोहली के लिए कहते हैं. एट द सेम टाइम मतलब ये रहाने के जो भी रन नहीं हो रहे थे सिंगल्स वगैरह, ये काफ़ी इजी सिंगल्स थे, मतलब लिए जा सकते थे. उसके बाद भी वो लोग ले नहीं रहे थे फॉर सम रीजन. तो वो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था भाई देख के. मतलब आई थिंक वो एक दो तुम ओकेजन की बात करो, वहाँ पे भी वो नारायण का भी चक्कर है. क्यों दौड़ नहीं नारायण इज नॉट अ गुड रनर बाय एनी मींस. रहाने इज अ ग्रेट रनर भाई, वहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा उनको. बट ये चीज़ ज़रूर है कि रोटेशन वाइज आफ्टर द पावर प्ले, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी एक नैरेटिव बना रखा था KKR के अराउंड टूर्नामेंट शुरू से पहले कि उनका कप्तान रहाने तो बन गया है, लेकिन ही हिमसेल्फ इज काइंड ऑफ अ लायबिलिटी, क्योंकि वो सिर्फ कैप्टनसी की वजह से प्लेइंग 11 में है. एंड उनका जो बेस्ट नंबर है वो आइडियली ओपनिंग या वन डाउन होना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में ही अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एट दिस एज. अभी जो हमें साइंस देखने को मिले काइंड ऑफ उसी एंगल्स पे दिखा है. तो आई वुड लव फॉर रहाने टू प्रूव दोज पीपल रॉन्ग. वो चीज इज येट टू बी सीन, बट वी कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द इनिंग्स. सुपर्ब इनिंग्स ओवरऑल. बढ़िया. नारायण ने जिस तरीके से उसके बाद कोप अप करा है, मतलब उनकी स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो थी. पहले 10-11 बॉल पे हार्डली कुछ रन्स थे. बाय द टाइम ही एंडेड हिज इनिंग्स ऑलमोस्ट 170 कुछ की स्ट्राइक रेट थी उनकी. मतलब ये जो नेक्स्ट फेज है अगले 4 ओवर का, वहां पे उन्होंने लीड करा है. हाँ, मतलब आई थिंक फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट होने लग गए थे. मतलब एकदम स्टार्टिंग से वो ट्राई तो कर ही रहे थे. कभी उसमें नहीं था कि अच्छा वो सिंगल ले लेंगे या वो डबल ले लेंगे, कोई शॉट नहीं लग रहे. उनकी प्रॉपर वही थे कि आड़े हाथ घुमाना है और उसमें लग जाएगा तो छक्का जाएगा डायरेक्टली, नहीं होगा तो आउट हो जाऊंगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा है तो, बट वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे शॉट्स. आई थिंक RCB ने एक ट्रिक मिस करी यहाँ पे. नारायण का एक बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड वाइड नोन सेटअप है, आप बक्की पे बाउंसर मारो. मैंने एक बॉल नहीं देखी, वो एक भी बॉल नहीं देखी पावर प्ले में सी, इंक्लूडिंग हेजलवुड. यस दयाल के लिए तो वो लेफ्ट हैंडेड है, एंगल से डाल सकते हैं ओवर द विकेट. नोबडी ट्राइड दैट. आई डोंट गेट व्हाई. सीजन भी ये बन रहा था पूरा कि अच्छा आप यहाँ पर डाल दोगे तो आउट हो जाएंगे. मुझे याद है एक सीजन में यस दयाल ने उनको यॉर्कर पे बोल्ड मारा था और उससे जस्ट पहले एक बक्की पे मारी थी बॉल. वही होता ना, डबल माइंडेड हो जाता है बंदा. बैकफुट पे तैयार है, आपने यॉर्कर फेंक दी. खेलो ना दिमाग से. वो मैंने किसी बंदे को देखा ही नहीं RCB से करते हुए. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री इन बीच के 4 ओवर में इतनी पिटाई हुई है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.